नमस्कार, मैं हूं भारत रत्न और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी मौजूदगी इस समय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बिल्कुल सामने एक चाय की दुकान है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर देश में सबसे ज़्यादा जो चुनावों की चर्चा होती है वो चाय की टपरी पर ही होती है। इसीलिए हम मेरठ का चुनावी मूड समझने के लिए सीधे चाय की पटरी पर आ चुके हैं। वहाँ से लोगों से बातचीत करते हैं। पहले भाई साहब से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? निशांत गुप्ता नाम रहता है। आप मेरठ के रहने वाले? मेरठ का रहने वाला हूँ। देश में वोटिंग होनी है तो पिछले 10 साल में कितना परिवर्तन आप लगातार देख रहे हो यहाँ पर? देखिए, भाजपा की सरकार में परिवर्तन ज़बरदस्त आया है। यदि आप आसपास के एरिया में देखेंगे तो जो सड़कों का जाल बिछा है वो उससे पहले की सरकारों में नहीं रहा। और यदि योगी जी के राज में या मोदी जी के राज में आप देखेंगे तो भयमुक्त वातावरण जो मिला है देश को, उससे पहले की सरकारों में नहीं रहा। वास्तव में देश में विकास की गंगा बही है और ये सब नकार नहीं सकते। जो ऊपर की जो लोग लगातार दिन रात मेहनत काम कर रहे हैं, 24 घंटे में 18 घंटे वो देश के लिए काम कर रहे हैं और तपस्वी जीवन जीकर मोदी जी और योगी जी इस देश के लिए यदि सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई नई सोच और इस देश को एक लक्ष्य तक पहुंचाने का उनका जो प्रकल्प है वो वास्तव में पूरा होगा। और 24 में लगातार वो तीसरी बार इस पर विजय प्राप्त करेंगे। और मैं तो कहता हूँ 24 नहीं, 2029 का भी इलेक्शन वो जीत चुके हैं। अब मोदी जी योगी जी रहे या कोई अन्य और प्रतिनिधि उस पर आएगा वो देखने की बात है। और 24 तो भाजपा के पास है ही। 400 पार की बातें चल रही हैं, क्या लगता है एनडीए 400 पार जाएगा? बिल्कुल 400 के पास जाएगा। आप दूसरे गठबंधन को देखें तो गठबंधन वो बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो चुका है और पूरी तरह टूट चुका है। उनके अंदर एकजुटता नहीं रही है। आप छिन्न-भिन्न की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। और भारत जोड़ो से कोई यात्रा ही नहीं रही। उन्होंने 17 सालों तक देश पर राज किया है। लोग उस चीज़ को जान चुके हैं और वो पूरी तरह उस परिवार को नकार चुके हैं। और जहाँ तक युग आप प्रदेश के अंदर देखिए, लोकदल एक बहुत बड़ा संगठन है जो इस सरकार में मिलकर अपनी जो भूमिका निभा रहा है। ऐसे करके एक मजबूत स्थिति में भाजपा है और भाजपा विजयी रथ को रुकने वाली नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल भी एनडीए में शामिल हो चुकी है, तो 2 टिकट भी उन्होंने दिए हैं बागपत और बिजनौर से। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये समीकरण बदलेगा ये एनडीए? बिल्कुल समीकरण बदलेगा। देखिए, जाट एक अपना और बिल्कुल देशभक्त समाज के लोग जाट बेल्ट में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा के साथ मिलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और जयंत चौधरी का एक बहुत बड़ा सराहनीय निर्णय है। अपना भविष्य भी उन्होंने अपने इस भाजपा के साथ आके सुरक्षित किया। अपने पिता और अपने दादाजी की स्मृति में जो भाजपा ने उनके दादाजी को जो भारत रत्न दिया है, यदि आप देखेंगे पूर्व की सरकारों ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। वास्तव में पूरा समाज, जाट समाज और जयंत चौधरी के जितने भी समर्थक हैं वो भाजपा के जुड़ के एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और भी यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। मैं इनके बीच आ जाता हूँ। जी तो भाई साहब, थोड़ा आप इधर हो जाइए, मैं थोड़ा परिचय भी करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो क्या माहौल है यहाँ पर, क्या चल रहा है इस समय? बस माहौल तो यही है, बस विपक्ष का कोई चेहरा एक नहीं है कोई भी अभी तक। और जो है योगी और मोदी के चेहरे पे ही चलेगा चुनाव ज़्यादातर। मैं अगर कानून व्यवस्था की बात करूँ, कैसी कानून व्यवस्था है यहाँ पर? कानून व्यवस्था ठीक है, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। हिंदू मुस्लिम पर जो झगड़े होते थे वो नहीं है अब, तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि भाजपा तो हिंदू मुसलमान करती है। इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, भाजपा ने कभी हिंदू मुसलमान का बयान नहीं करा। आप देखेंगे भारत में भाजपा की विकास की गंगा ये सभी के लिए। आप देखिए, राशन की लाइनों पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग करते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आयुष्मान कार्ड कहीं भी ये देख के नहीं दिया गया है हिंदू या मुसलमान को है। सभी धर्म निरपेक्षता के आधार पर वो सब दी गई हैं। जो सुविधाएं जो हिंदू समाज को दी जा रही हैं वही मुस्लिम समाज को दी जा रही हैं। वास्तव में आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज ज़्यादा उस चीज़ को उपयोग कर रहा है। राशन की लाइनों पर आप देखिए 5% भी हिंदू लोग नहीं हैं। आज अस्पताल में जाके देखिए, मेडिकल कॉलेजों में भरमार है। मुस्लिम समुदाय हमारे साथ में है, हम उसे अलग नहीं कर सकते। और वास्तव में मोदी जी की नीतियाँ सभी के लिए है, सबका साथ सबका विकास, यही जो नारा दिया है भाजपा ने, उस पर पूरी भाजपा काम कर रही है। इस बयान पर क्या टिप्पणी आपकी? सबका साथ सबका विकास आप खुद देख लीजिए, आपके आसपास भी लोग रहते होंगे। मैं यदि बोलूँगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। और हिंदू समाज और मुस्लिम समाज साथ साथ मिलकर इस देश को बढ़ाने का काम करेगा। और मोदी जी की भी बहुत सारे हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे वगैरह के लोग काम कर रहे हैं और सबका साथ विकास लेके इस 24 के इलेक्शन को, इस चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और वो बिल्कुल सफल होंगे। मोदी जी की गारंटी पूरी है? जी, मोदी जी की फुल गारंटी है। मोदी जी, आप देश की बात नहीं करें, यदि आप विश्व के पटल पर जाकर देखें तो मोदी जी का जो स्थान, मोदी जी का जो नाम है, हम खाली भारत के या भारत के नेताओं के निमित्त यदि काम देखते हैं तो वो बहुत ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने विश्व में जो अपना कीर्तिमान या जो डंका बजाया है वो मोदी जी के काम से ही और उनके पहचान से ही स्थापित हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम यदि भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, भाजपा के समर्थित आदमी हैं, तो इसलिए ये नहीं कह सकते। लेकिन मोदी जी का काम हर जगह चलता है, मोदी की फुल गारंटी है। अगर मैं मौजूदा सांसद की बात करूँ, राजेंद्र अग्रवाल जी की, उनका कार्यकाल कैसा रहा?
कार्यकाल बढ़िया रहा। 15 साल के अंदर देखिए कि उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट वो मेरठ के लिए लेकर आए हैं। यदि आप देखें कि मेरठ के अंदर जो अब मेट्रो या रैपिड का जो काम है, वो वैसे तो वास्तव में वो नितिन गडकरी जी के प्रोजेक्ट के अंदर का हिस्सा था, लेकिन वो वास्तव में जो यहाँ तक लेकर जो खींच के उस रेखा को यहाँ तक खींच के लाए, उसमें मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान है। और सुरक्षा को देखें, यदि आप एयरपोर्ट की भी संभावना देखते हैं तो उस जो वर्तमान का एयरपोर्ट जो आने की बात हो रही है, उसमें भी मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का भी बहुत बड़ा हाथ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ मैं हूं भारत अदाना, अदाना टीवी न्यूज़ मेरठ।